देख के बताओ। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में। आप सबका, आपके साथ मैं रितिका पांडे। हमारा स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं। जी हाँ, खबरों की शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। धमतरी से आ रही है। जी हाँ, जहां जिले के प्रसिद्ध नरहरा झरना में पिकनिक मनाने एक राजस्थानी, जी हाँ, रायपुर के कोटा निवासी युवक झरने में ऊपर से छलांग लगाने के बाद लापता हो गया है। युवक अपने दोस्तों के साथ झरने पर पिकनिक मनाने आया था। बता दें आपको, घटना की जानकारी मिलने पर मगर लोड पुलिस और गोताखोरों की टीम मौके पर पहुंची है और युवक की तलाश शुरू कर दी। अंधेरा होने के कारण तलाशी अभियान रात में रोक दिया गया है, लेकिन सुबह के उजाले में खोजबीन फिर से जारी रहेगी। बता दें आपको, पुलिस और गोताखोर लगातार प्रयास कर रहे हैं कि युवक को सुरक्षित बाहर निकाला जाए। स्थानीय लोग और दोस्तों ने भी मौके पर पहुंचकर मदद की कोशिश की है। धमतरी से थरुण निषाद की खास रिपोर्ट। और अगली खबर बुलेटिन में देख रहे हैं। जी आपको बता दें, जहां नगरी ब्लॉक के घटुला से महज 5 किलोमीटर दूर जंगली रास्तों और पहाड़ियों के बीच स्थित जुना पानी आज भी अपने रहस्यों को बनाए हुए है। देख सकते हैं विजुअल में। जी आपको बता दें, यहाँ पत्थरों के बीच कुएं जैसी आकृति, साल भर पानी अपने आप इसमें बहता रहता है, जिसे देखकर पर्यटक और स्थानीय लोग भी अचंभित रह जाते हैं। देख सकते हैं विजुअल में। वही न्यूज 21 की टीम ने मौके पर जाकर पड़ताल की है। तब स्पष्ट हुआ कि ये जल स्रोत जो है वर्ष भर निरंतर बहता रहता है। सप्तऋषि साधु समिति यहाँ प्रत्येक वर्ष अगन पूर्णिमा के अवसर पर हवन पूजन यज्ञ आयोजित करती है। वहीं साधु समिति के अध्यक्ष दंत मुरली बाबा ने बताया है कि स्थान जो है पर्यटन स्थल क्षेत्र के बावजूद यहाँ मूलभूत सुविधाओं की यहाँ पर कमी है और शासन को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए, ताकि ये स्थल पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और आकर्षक भी बन सके। धमतरी से थरुण निषाद की खास रिपोर्ट। हर पर्व में, हर आश्रम में भजन कीर्तन होते आ रहे हैं और यहाँ पर अंगिरा ऋषि आश्रम जूना पानी, जो अंगिरा ऋषि आश्रम जूना पानी के पास है और यहाँ पर एक उद्गम स्थल है गंगा मैया का। यहाँ का पानी हमेशा निर्मल और बहुत साफ रहता है। यह 12 माह हम लोग गर्मी में भी यहाँ पर यज्ञ पूजा हवन करते हैं साधु सेवा समिति के द्वारा। तो यहाँ यज्ञ पूजा हम लोग करते आ रहे हैं। तो यह बहुत बड़े उद्गम स्थल है। इनका पानी ठंड के दिन में गर्म रहता है और गर्मी के दिन बहुत निर्मल रहता है। यह तपोभूमि अंगिरा ऋषि का ये तपोभूमि स्थल है, जो घटुला से लगा हुआ है, जिसको जूना पानी के नाम से जाना जाता है। और हमारे सेवा साधु समिति के द्वारा यहाँ यज्ञ पूजा हवन किया जाता है। और मैं शासन से अनुरोध चाहूंगा कि यह मार्ग, हाँ, इसका नाम है जूना पानी। वो तो अंगिरा ऋषि की असीम कृपा है कि ये जगह में हमें ऐसे जल मिले हैं कि आदि अनंत आठों काल 12 महीना पानी बहाते रहते हैं, चाहे बारिश हो ना हो। और आज इस स्थान को हमारे बाप दादा भी नहीं जानते कब क्या है, पर आज खोजे में ये चीज मिल रहा है। इसीलिए अंगिरा ऋषि महाराज से हमको इतना प्रेम है। अब अंगिरा ऋषि के दया दृष्टि से आके हुमन दुपन इस गंगा के नाम से ही हम लोग यहाँ पर उपस्थित होते हैं। 12 महीना पानी रहता है। 12 महीना पानी बहते रहते हैं और ये कभी सूखता ही नहीं। सूखता ही नहीं। इस जगह का नाम जुन्ना पानी। जुन्ना पानी। और अगली खबर देख रहे हैं। भवानीपटना में बहुजन समाज ने, जी हाँ, 76वां संविधान दिवस बड़े जोश और उत्साह के साथ मनाया है। समारोह की शुरुआत डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर पुष्प चढ़ाकर हुई। इसके बाद लोकल टाउन हॉल तक जुलूस निकाला गया है। मीटिंग हॉल में प्रमुख मेहमानों ने बहुजन महापुरुष की मूर्ति पर फूल और अगरबत्ती अर्पित की है। सभा की अध्यक्षता जो है लिंगराज प्रधान ने की, जबकि बहुजन मिलो मंच के स्टेट जनरल सेक्रेटरी दिगंबर दूरिया ने कार्यक्रम का मकसद बताया है। आपको बता दें, चीफ गेस्ट डॉक्टर विवेकानंद महानंद और किनॉट स्पीकर बहुजन राइटर प्रोफेसर, जी हाँ, गोपबंधु महंत रहे हैं। गेस्ट ने संविधान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया है कि भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और 26 नवंबर 1950 से इसे लागू कर दिया गया। 26 नवंबर से हर संविधान दिवस मनाया जा रहा है हर साल। और कार्यक्रम को रमानी दूरिया और सुनील नंदा ने होस्ट किया है। कालाहांडी से सुधीर गोपाल की रिपोर्ट।
अगली खबर देख रहे हैं, जिले में पुलिस सिस्टम में बड़ा सुधार करने की तैयारियां की जा रही हैं। एसपी विनोद मीना ने थानेदारों के लिए रोस्टर सिस्टम लागू करने का ऐलान किया है। इसके तहत भी थाना प्रभारी 3 से 6 महीने से अधिक किसी एक थाना में नहीं रह पाएंगे, जिससे थानों में पैसों के लेन देन, आपराधिक सांठगांठ और गड़बड़ियों पर काबू पाया जा सकेगा। इस कदम से मंदसौर प्रदेश का पहला जिला ऐसा बन जाएगा जहां थाना प्रभारियों की पोस्टिंग निश्चित समय पर बदली जाएगी। एसपी ने कहा है कि यह मॉडल सिस्टम की पारदर्शिता बढ़ाएगा और थानों की छवि सुधारने में मदद करेगा। इसके साथ ही मल्हारगढ़ थाना ने देश के 16,000 थानों में 9वीं रैंक हासिल की है। आपको बता दें, जहां पे अपराध, महिला अपराध और ऑनलाइन शिकायत निवारण के क्षेत्र में यह जिला राष्ट्रीय स्तर पर सराहा जा रहा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस उपलब्धि पर थाना टीम को बधाइयां दी हैं। मंदसौर से हैदर खान की खास रिपोर्ट। देखिए, ये मंदसौर पुलिस के लिए एकदम ही हर्ष का विषय है कि जो अभी डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस चल रही है उसके अंदर माननीय गृह मंत्री द्वारा मल्हारगढ़ को 9वें स्थान पे चयनित किया गया है। हमारे लिए काफी हर्ष का विषय है और यह जो रैंकिंग है वो विभिन्न पैरामीटर्स पे आधारित है, जैसे कि महिला संबंधित अपराधों का निकाल, वीकर सेक्शंस के प्रति घटित अपराधों का निकाल और बच्चों के प्रति जो अपराध घटित होते हैं, प्रॉपर्टी ऑफेंसेस जो होते हैं, साथ ही साथ जो अन्य पैरामीटर्स पुलिस के लोगों के समन्वय के हिसाब से रहते हैं, जैसे कि लोगों का फीडबैक हो गया। तो इस प्रकार से विभिन्न पैरामीटर्स के आधार पे पुलिस की रैंकिंग इसमें की जाती है। तो ये हमारे लिए काफी हर्ष का विषय है कि मल्हारगढ़ का चयन उसमें 9वें स्थान पे हुआ पूरे देश भर के अंदर। तो जैसे कि हम यही कहना चाहिए कि जो मध्य प्रदेश पुलिस का मोटो है, जनसेवा देशभक्ति जनसेवा, हमारा प्रयास हमेशा यही है कि उसको चरितार्थ किया जाए। हमने और भविष्य में भी हम यही प्रयास करेंगे। और अगली खबर देख रहे हैं, जिले के कृषि उपज मंडी में किसानों की बेबसी को चकाने वाला मामला सामने आया है। रविवार को कुछ किसान अनाज लेकर मंडी पहुंचे, लेकिन गेट पर तैनात सुरक्षा कर्मी नरेंद्र यादव ने गाड़ी अंदर जाने से मना कर दिया और घूस के तौर पर 400 से 500 रुपए की मांग की है। इनकार करने पर किसानों की गाड़ियां पूरी रात बाहर अटक गई हैं। बता दें, मंडी में जब हमारी टीम पहुंची तो मक्के से भरी गाड़ियों को खाली कर दिया गया था, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने इनकार किया है कि कोई गाड़ी अंदर गई। जी हाँ, मीडिया रिपोर्ट के करने वाले किसान की गाड़ी अभी भी बाहर खड़ी रही। आपको बता दें, किसानों ने खुले सामान और खुले आसमान के नीचे रात बिताई है, जबकि प्रशासन पूरी तरह से बेखबर रहा। इस घटना ने सरकार के दावों की पोल खोल दी। प्रदेशाध्यक्ष के गृह जिले में किसान लूट और घूसखोरी का शिकार हो रहे हैं। प्रशासन की संवेदनशीलता और सतर्कता सवालों के घेरे में। बैतूल से कमलाकर तायड़ी की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। क्या नाम है आपका? जी अनिल सरले। अनिल सरने जी, सरले। कहाँ पर पदस्थ हैं आप? जी यहाँ गेट पे लीजिए। कहाँ ये? कृषि मंडी कृषि मंडी में। कौन से पद पर है? सुरक्षा गार्ड। सुरक्षा गार्ड। जी। कितने गार्ड हैं यहाँ पे ड्यूटी पर? अभी इस शिफ्ट में तीन कौन कौन? और नरेंद्र यादव, विशाल बारवे और अनिल सरले, हम 3। अभी यहाँ मौके पे कितने लोग? जी अभी मौके पे विशाल में और जो यादव है प्रांगण में गया है। कितनी देर से गए? और करीब 20 मिनट हो गए। लगभग 1 घंटे से हम लोग हैं यहाँ पर गेट पर। जी। लेकिन उस बीच में तो वो यहाँ नहीं है। जी आप उसको पहचानते ही नहीं। वो लाइट सुधार रहा था, जनरेटर चालू करना था। कहाँ पे? तो लाइट चली गई थी, काटा वाटा बंद हो गया था, तो जनरेटर चालू करना है। सुधार दी। जी। ये बाहर जो किसानों की गाड़ियाँ खड़ी, इनको अंदर क्यों नहीं आने दिया? जी सर, वो मंगलवार तक के लिए मक्का बंद है सर। क्या नाम भाई आपका? मेरा नाम लविश राठौर है। नविश, कहाँ के रहने वाले हो? मांडवी के। कहाँ आए थे आप? बैतूल मंडी। क्या लेकर आए थे? गेहूँ कितना? 30 कुंटल। अच्छा, क्या कितने बजे से आए हो आप यहाँ? मैं दोपहर के 2 बजे से आया हूँ करीबन। तो गाड़ी कहाँ है आपकी अभी? सर गाड़ी मेरी मंडी के बाहर खड़ी है, गाड़ी अंदर जाने नहीं दे रहे हैं। क्या बोलते हैं? वो लोग बोल रहे हैं छुट्टी का दिन है बोले। और दूसरी गाड़ियाँ जो अंदर जा रही है? दूसरी गाड़ी वो अंदर जा रही है पर हमारी जाने नहीं दे रहे हैं। अंदर चौकड़े भी लग रहे हैं? हाँ, अंदर चौकड़े भी लग रहे हैं। तो क्या ऐसी कोई जानकारी आ रही है कि क्यों नहीं जाने दी जा रही गाड़ी अंदर? ये भैया से कुछ डिमांड करी हुई है बोले उन्होंने, गाड़ी अंदर ले जाने की। हाँ गाड़ी अंदर ले जाने हाँ। की। क्या लग रहा है, ये गलत हो रहा है तुम्हारे? ये गलत होगा। हम दोपहर 2 बजे से खड़े हैं, तो रात हो गई, ठंड का माहौल चालू हो चुका है, अब हमें सोने के लिए।
और अगली खबर देख रहे हैं, पांगटी बांध प्रभावित किसानों ने जी हां उतावली नदी के पानी में नग्न होकर जोरदार आंदोलन किया है। देख सकते हैं विजुअल में, जहां पे किसानों ने सरकार से न्याय संगत मुआवजे की मांग की है, जिसे भूमि अधिग्रहण कानून के अनुसार उनका अधिकार बताया गया है। इस आंदोलन का नेतृत्व डॉक्टर रवि कुमार पटेल कर रहे थे। उन्होंने बताया है कि खकनार तहसील के पांगरी, नागझिरी और बसाली तीनों गांवों की 287 हेक्टेयर भूमि इस बांध के डूब क्षेत्र में शामिल होने जा रही है, जिससे लगभग 1,500 किसान प्रभावित होंगे। पांगरी बांध साथ ही साथ बुरहानपुर जिले का सबसे बड़ा बांध है, जो 4,400 हेक्टेयर भूमि को सिंचित करेगा। प्रभावित किसानों ने पिछले 3 वर्षों से समय समय पर अपनी समस्याएं सरकार के सामने रखी, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई है। इस आंदोलन में बड़ी संख्या में किसान शामिल रहे और उन्होंने जोर देकर कहा है कि उनका मुआवजा न्याय संगत होना चाहिए। किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और अधिक तेज किया जाएगा। बुरहानपुर से विनोद कुमार की रिपोर्ट। खरसेना निवासी कैलाश चंद्र रमन जाटव ने पुलिस अधीक्षक शिवपुरी को ज्ञापन सौंपकर अपने और परिवार की सुरक्षा की मांग की। फरियाद का आरोप है फरियादी का आरोप है कि 25 नवंबर 2025 को मोहना स्थित पेट्रोल पंप पर सत्येंद्र गुर्जर और नवल गुर्जर ने उनके 4 पहिया वाहन के सामने मोटरसाइकिल खड़ी कर गाली गलौच और जाति सूचक शब्दों से अपमान किया है। कैलाश चंद्र रमन ने बताया कि आरोपियों ने उनके कई निवेदन के बावजूद धमकियां देना उनको शुरू रखा और पुलिस थाना सुभाषपुरा में इस संबंध में एफआईआर दर्ज कराई जा चुकी है, जिसमें बीएनएस की धारा लगाई गई है। बता दें, उन्होंने जिला प्रशासन और पुलिस अधीक्षक से आग्रह किया है कि आरोपियों पर कठोर कार्रवाई की जाए, उन्हें सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए और शांति भंग की आशंका के चलते आरोपियों को पाबंद भी किया जाए। वहीं आपको बता दें, घटना से उनके परिवार में भय का व्याप्त माहौल है और सुरक्षा की तत्काल आवश्यकता है। शिवपुरी से दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। अगली खबर देख रहे हैं, जमीन खरीदी बिक्री के बाजार दर में हुई बढ़ोतरी को लेकर विरोध तेज हो गया है। कारोबार, जी हां, जमीन कारोबार से जुड़े लोगों का कहना है कि इस फैसले से आम जनता पर अतिरिक्त बोझ पड़ा है और जमीन खरीदना बेचना महंगा भी हो गया है। उन्होंने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और ज्ञापन भी सौंपा है। उपपंजीयक की बात करें तो जगदलपुर ने स्पष्ट किया है कि दरों में 300 से 400% की बढ़ोतरी नहीं हुई है, बल्कि लगभग 50 से 100% तक की वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा है कि लंबे समय से भूमि दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ था, इसलिए सरकार ने 20 नवंबर से नई दरें लागू की है। इसके बावजूद स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्री शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। भले ही सरकार ने इसे आम जनता के हित में बताया, लेकिन जमीन कारोबारियों का आक्रोश लगातार बना हुआ है। वहीं बीजेपी जिला अध्यक्ष ने कहा है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जनता के हित में ही अंतिम निर्णय लेंगे। जगदलपुर से रवीश शर्मा की रिपोर्ट। वर्तमान में रजिस्ट्री की जो गाइडलाइन ऐसा है कि चूँकि जैसे वार्ड में और गाँव में एक ही रोड रहता था, रोड की इस पार कुछ अलग दर रहते थे, रोड की इस पर अलग दर रहते थे। वार्ड में कई बार विभिन्न प्रकार की दरों में अंतर आ जाता है। उन दरों को रेशनलाइज करते हुए दर का निर्धारण किया गया है। कितने प्रतिशत का है इसमें? 50%, कहीं पे 20%, कहीं पे 10% ऐसा इजाफा है। तो स्टाम्प ड्यूटी और अन्य किसी जो पंजीयन शुल्क में किसी प्रकार की कोई अंतर नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में इसका कुछ फर्क नजर आएगा? स्टाम्प ड्यूटी और पंजीयन शुल्क में तो कोई अंतर नहीं, मार्केट वैल्यू जरूर बढ़ा है, उसके हिसाब से कुछ अंतर आ सकते हैं। तो आम आदमी को ये बाहुल्य क्षेत्र है, इसमें खरीदने बेचने में लोगों को बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, क्या कहेंगे आप? नहीं, अब तो जैसे खरीदने बेचने का दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है कि जो मुआवजा वगैरह मिलता था किसानों को, चूँकि कहीं पे वर्ग मीटर रेट ज़्यादा रहता था और किसी मैं लॉ वहाँ पर जमीन संबंधी काम भी करता हूँ और खरीदी बिक्री भी मैं कराता हूँ। ज्ञापन दिए हैं, आज क्या है ये? आज ये है कि शासन ने जो पहले कीमत था गाइडलाइन के अनुसार, उसका कहीं कहीं 3 गुना 4 गुना रेट में वृद्धि हो गया है, जिससे ज़मीन लेने खरीदने बेचने में बहुत दिक्कत हो रहा है। इतना सरकारी कीमत बढ़ गया है कि सामान्य लोग को ज़मीन लेना ही दुभर हो गया है। इसलिए हम शासन से आज अपेक्षा कर रहे हैं, ज्ञापन दिए हैं सभी को कि जो रेट बढ़ा हुआ है उसको पहले के रेट के समान ही किया जाए, तो जिससे आम आदमी को कोई परेशानी न हो और आसानी से ज़मीन खरीदी बिक्री कर सके। कम से कम 40-50% करीब बढ़ाए गए सरकार ने, उसमें क्या कहना चाहेंगे आप? शुल्क बढ़ा हुआ बता रहे हैं 200 से 300%। देखिए, गवर्नमेंट का जो गाइडलाइन है अभी तो आया नहीं है,
और गवर्नमेंट का जब गाइडलाइन सत्यापित जो प्रमाण आएंगे उसके बाद ही ज़मीन के शुल्क पे हम बता पाएंगे। अभी तक इसका जानकारी मुझे नहीं है। जैसे आपने कहा कि ग्रामीणों ने कहा है, अब ग्रामीण कौन सा ऐसा एविडेंस उनको मिला है जो भूमि संबंधी बात कर रहे हैं, अब उनको पता होगा। बाकी रही बात भारतीय जनता पार्टी की सरकार, विष्णुदेव साय जी की सरकार है, जनहित में हमारा सरकार लगा हुआ है और पब्लिक के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होगा, ये तो तय है। सबका साथ सबका विकास करने वाली सरकार है, इसलिए जब कोई सत्यापित प्रमाण आएंगे तब फिर हम उस पर बात करेंगे कि एक्चुअल में क्या मामला है उसमें। 27 नवंबर को आम जनता और कृषकगण जो बस्तर क्षेत्र के हैं उन्होंने जो रजिस्ट्री संबंधी जो स्टाम्प ड्यूटी है और अन्य जो नियम हैं, जो नई गाइडलाइन है, उससे संबंधित ज्ञापन आज जिला कार्यालय कलेक्टर कार्यालय बस्तर को सौंपा है, जिन्होंने उसमें जो पंजीयन शुल्क है उसके बारे में मुख्यतः और जो दर निर्धारण है जिसमें सड़क मुख्य मार्ग वगैरह है या अन्य भवन कंस्ट्रक्शन है, उसमें जो नए गाइडलाइन के जो दर है उस पर उन्होंने उस विषय पर उन्होंने ज्ञापन सौंपा है कि जो दर है वो काफ़ी अधिक है। दूसरा कि एक 5 डिसमिल वाला जो नई सरकार ने गाइडलाइन निकाला है कि 5 डिसमिल से कम भूमि का विक्रय नहीं किया जा सकता, उस संबंधी भी ज्ञापन पे हमको एक बिंदु मिलता है। इस प्रकार से एक ज्ञापन कलेक्ट्रेट को एड्रेस किया गया है, इस पर आगे जिला प्रशासन या शासन स्तर से कोई कार्रवाई होगी उसके बारे में उनको अवगत कराया जाएगा। खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहने न्यूज़ 21। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, नमस्कार।